अब हमारी अगली जो टाइप है वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का जो हम लफ्ज़ी मतलब देखते हैं वो है उलट कर देना, किसी शय का उलट कर देना। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वन अनदर एंड सेकंड देन इज़ ईच अदर। अब हम देखते हैं इसकी ट्रेडिशनल तारीफ़। एक्सप्रेस शेयर्ड एक्शन और फीलिंग, ये एक्सप्रेस करता है एक्शंस या अपनी फीलिंग्स को। यहाँ पे जो वन अनदर का लफ्ज़ है ये दो से ज़्यादा बंदों के मबैन इस्तेमाल हुआ है, और जो ईच अदर का लफ्ज़ है ये दो बंदों के दरमियान से इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ दो बंदों के दरमियान इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाशिम एंड हातिम हेल्प ईच अदर इन देयर होमवर्क। हाशिम और हातिम ने एक दूसरे की मदद की अपने होमवर्क में। यहाँ पर दो बंदे इस्तेमाल हैं, यहाँ पर दो बंदे हैं। सेकंड देन इज़ मुस्लिम रिस्पेक्ट्स वन अनदर, यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ वन अनदर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब प्रोनाउन की अगली जो टाइप है वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि ये नाम से ज़ाहिर है गैर यकीनी। जब आपको मालूम ही नहीं, देखें अगर मैंने कह दिया कोई आ रहा है, अब ये कोई नाउन या प्रोनाउन शख्स है, लेकिन मालूम नहीं, ना मालूम है, ये इंडेफिनिट है। अब हम इसकी तारीफ़ को देखते हैं। रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन एंड थिंग्स, ये हवाला देता है नॉन स्पेसिफिक पर्सन का या चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, नो बडी नोज़ डैट वेयर इज़ द पेंसिल, कोई नहीं जानता पेंसिल कहाँ है। ऑल, अनदर, अदर, एनीवन, ऐसे जितने भी अल्फाज हैं ये सभी इंडेफिनिट हैं, इंडेफिनिट में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ को ज़ाहिर नहीं करते। अब हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है इशारा करना। हमारे पास चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नंबर 1 दिस, सेकंड डैट, थर्ड दोज एंड फोर्थ दीज। ये सब अपने प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर कंसिडर्ड markers, they point toward noun. That woman attend the party, अब यहाँ पे that अपने नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। सेकंड इज दिस इज़ अ वंडरफुल कार, यहाँ पे ये दिस है ये भी रेफ़र कर रहा है अपने नाउन की तरफ। दिस, डैट, दीज, दोज, ऐसे जितने भी अल्फाज और हैं ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं और अपने अपने नाउन या प्रोनाउन को ज़ाहिर करते हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउन की एक और टाइप को, वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हमारे पास WH से बनने वाले जितने भी अल्फाज होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हु इज़ गोइंग ऑन बाज़ार, बाज़ार में कौन जा रहा है। ये सभी इंटरोगेटिव हैं क्योंकि ये क्वेश्चन को ज़ाहिर कर रहे हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चंस। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं जो अल्फाज फ़िक्रों के आगाज़ में आते हैं या क्वेश्चन पैदा करते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है प्रोनाउन की टाइप्स में। ये रिलेट करता है नाउन के बारे में, रिश्ते के बारे में बताता है। रिलेटिव प्रोनाउन की हम ट्रेडिशनल तारीफ़ की तरफ देखते हैं तो इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लास एंड रेफर टू अ पर्सन और थिंग, ये डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करता है और किसी शय का या फ़र्द का हवाला देता है। जैसे कि एग्जांपल में बताता है वो, द इंग्लिश दैट वी लर्न इन क्लास विल हेल्प अस पास द एग्ज़ाम। द इंग्लिश के मबैन जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है डैट, ये रिलेट कर रहा है प्रोनाउन की तरफ, ये रिश्ते को बता रहा है कि जो हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं वो हमें पास करने में मदद देगी। सेकंड एग्जांपल है ही इज़ द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे।
اب یہاں جو لفظ ہی ہے یہ ایک پروناؤن ہے، اور ہی از دا پرسن کے درمیان جو لفظ استعمال ہوا ہے ہو، یہ بھی ایک رشتے کو بتا رہا ہے جو پروناؤن میں ہے، کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے کل ملا تھا۔ ہو، ہویور، ہوم، ڈیٹ، ہوز، وچ، ایسے جتنے بھی لفظ ہیں یہ سبھی لفظ ریلیٹ کرتے ہیں اور یہ سبھی پروناؤن کی اقسام میں آتے ہیں۔